हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल एआरओ जिसका कि पेपर 25 फरवरी 2022 को हुआ था उसके रीजनिंग के बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने 20 क्वेश्चन इस पेपर के रीजनिंग के सॉल्व किए हैं और इस वीडियो हम बाकी बचे 20 रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया ये एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की आंसर की है। तो यहाँ तक तो हो गया था। अब हमें आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फिगर एक जैसे हैं और एक अलग है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये इस फिगर को देखें, इन चारों ही फिगर को, तो ये अगर आप इस वाले पॉइंट पे ध्यान दें, ये और ये सब में एक जैसा है, बस इस एक में ये दोनों एक ही तरफ को है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही हो गया क्वेश्चन मार्क की सीरीज। हमें आगे बढ़ना है सीरीज में और लास्ट क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एच, उसके बाद है आई, फिर है जे, फिर है के, तो इसके बाद होगा एल। उसके बाद सी के बाद डी ई एफ, माने 3 बढ़ गया। एफ के बाद जी एच आई, फिर से 3 बढ़ गया। आई के बाद जे के एल, फिर से 3 बढ़ गया। एल के बाद एम एन ओ, तो यहाँ पे ओ होना चाहिए। तो देखिए हम आंसर तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ए के बाद ए, बी सी डी ई एफ, मतलब कि यहाँ पे जा रहा है ए, 5 आ गया। और यहाँ पे भी ऐसे ही 5 आ गया, यहाँ भी ऐसे ही 5 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी 5 आ गया, मतलब कि पी के बाद 5 आगे होता है यू प्लस 5। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, एल ओ यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं 23rd। इसमें देख सकते हैं आप 16 है और 263 है, 13 है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, और 18 है और यहाँ 331 है। तो अगर आप देखें तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। और उस 256 में हम कितना जोड़ दें? 7 जोड़ेंगे तो 263 मिल जाएगा हमें। इस तरह अगर आप 18 का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 324, और इसमें भी अगर आप 7 जोड़ें तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसमें हम 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 176, जो कि हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी एक रिलेशन सा दे दिया है। 5 और 8 से 40 बन रहा है, 8 और 13 से 104 बन रहा है, 19 और 4 से क्या बनेगा? तो ये तो बहुत ही सरल है। इसमें आप देखें, 5 से अगर आप 8 का गुणा करें तो 40 आ जाएगा। 8 से अगर आप 13 का गुणा करें, 13 8 सा 104 होता है। इस तरह 19 से 4 का गुणा करें तो आंसर आ जाएगा आपका 76। 19 इंटू 4 इक्वल्स 76। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये पेपर वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूं, जिससे कि हमारे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए सहायता हो सके। ये पेपर मैंने दिया था तो इंग्लिश में दिया था, इस वजह से मेरे पास इसका हिंदी वर्जन नहीं है। तो 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन कह रहा है एक्स से अगर आप जेड से आप एक्स तक जा रहे हैं तो दो पीछे जा रहे हैं। इस तरह आप एक्स से वी तक जा रहे हैं, फिर से दो पीछे जा रहे हैं। और जब आप वी से टी की तरफ जा रहे हैं तो फिर से आप दो पीछे जा रहे हैं। मतलब अगला जो होगा वो भी दो पीछे होगा, मतलब कि आर, क्योंकि आर के बाद दो प्लस करने पे टी आता है। तो ये हो गया पहला। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ओ के बाद एम पे आ गए, फिर हम पीछे जा रहे हैं। इसमें भी देखिए एम के बाद एन ओ, मतलब -2। इसके बाद यहाँ से दो -2 करेंगे तो आप के पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से -2 करेंगे आई पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ से -2 करेंगे तो जी पे आ जाएंगे। इसी तरह जो लास्ट वाला है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला कह रहा है एक्स वी डब्ल्यू एक्स। देखिए ये भी वही है, -2। फिर यहाँ पे भी आएंगे -2, फिर यहाँ आएंगे -2 आर एस टी, और इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी। तो ये हुआ आपका करेक्ट आंसर, आर जी पी। तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। इसमें ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें एक रिलेशन है। इसी तरह का सिमिलर रिलेशन आपको इन चारों में से किसी एक में खोजना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो रिलेशन। अब अगर आप इस नंबर को लें 48, 60 और 72, तो आप देख पाएंगे कि 12-12 का डिफरेंस है। तो ऐसा ही कोई रिलेशन खोजना है। अब अगर हम देखें तो इस लेट सपोज हम इस वाले नंबर को ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप लें 24, 38 और 46,
तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 10 और 14 का, और इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 का। तो ये रूल फॉलो नहीं करा क्योंकि हमारे जो पहला वाला है इसमें 12 12 का डिफरेंस था, 12 का डिफरेंस था। तो हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसमें कि सारे डिफरेंस सेम आए, जो कि हमारे इस ऑप्शन में तो नहीं है। तो अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करें, जैसे कि हम इसे इसे चेक करते हैं, तो पहले है हमारा 34, फिर है 42 और फिर है 48। तो 34 से अगर आप 42 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और 42 से आप 48 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ये भी नहीं फॉलो कर रहा। अगले पे अगर आए हम, लास्ट वाले पे, इसे देखें तो इसमें तो आप पहले ही देख पा रहे हैं बहुत बड़ा गैप है, तो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो ऑप्शन बचा, जो करेक्ट ऑप्शन आंसर पहले से है, उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है 62, फिर है आपके पास 68 और फिर है 74। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6, और इन दोनों को घटाएंगे फिर आएगा आपके पास 6। तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा। अगला, यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ड एब्सकॉन्डिंग, और कह रहा है कि इस वर्ड मतलब ये इन सारे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पे गोइंग क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गोइंग में एक जी और दो जी है, जबकि पूरे एब्सकॉन्डिंग में आपको सिर्फ एक ही जी नजर आएगा, इसीलिए ये वर्ड नहीं बन पाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया गोइंग। बाकी सबको अगर आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे बन जाएंगे ये सारे वर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ उनमें से कोई। तो हम ले लेते हैं लास्ट वाला, ये कोडिंग वर्ड ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सी भी है, ओ भी है, डी भी है, आई भी है, एन भी है, जी भी है। तो इस तरह से बाकी सारे वर्ड बन जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आ गया क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन। इसमें हमें इस वाले नंबर को खोजना है, तो लिखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 159, फिर आ जा रहा है हमारे पास 195। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये आ जाएगा, तो ये 36 आ जाएगा। तो अगर आप इसके आगे चलें 244 तक जाएं अगर हम, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं ये 6 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर था, मतलब यहाँ पे अगला जो भी होगा वो 8 का स्क्वायर, माने कि 64 जो है वो इनसे जुड़ जाएगा। तो ये वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं, 4 4 8 हो गया, और 6 4 10 हो गया, ये कैरी आ गया, और 2 1 3 हो गया, माने 308। तो ये हमारा आंसर भी है। स्क्वायर वाला रूल फॉलो हो रहा था इस क्वेश्चन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं ताकि ये पूरे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। गैलेक्सी जो है उसको ये लिखा गया है, प्लैनेट जो है उसको ये लिखा गया है। तो पूछ रहा है एस्ट्रोनॉमी को क्या लिखा गया है। तो अगर आप देखें, GALAXY ये है गैलेक्सी, उसको लिखा क्या गया है, YXALAG। अगर आप देखें इस तरह, अगर आप पढ़ें इसको, तो GALAXY ही बन रहा है, मतलब कि शब्द को उल्टा कर दिया गया है। तो इसी तरह एस्ट्रोनॉमी है हमारे पास, ASTRONOMY। तो आपको इसको बस उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा एन, फिर ओ, फिर आर, फिर टी, फिर एस, फिर ए, जो कि हमारा आंसर है डी। तो 30th क्वेश्चन कह रहा है कि गार्डन को ये लिखा गया है, लेबर को ये लिखा गया है, तो इनकम को पूछ रहा है क्या लिखा गया होगा। तो देखते हैं गार्डन और इसमें क्या रिलेशन है। तो लिख लेते हैं इस तरह, GARDEN। तो देखिए गार्डन का एक कोड हमारे पास ये आ रहा है, OGGVF और M। तो अगर आप इसमें और इसमें रिलेशन देखें, यहाँ से यहाँ, तो G के बाद HIJKLM, मतलब कि 6 जुड़ी है, मतलब यहाँ पे +6 हो रहा है। इसी तरह अगर आप A से F की तरफ देखें, यहाँ पे अगर जाए तो यहाँ पे प्लस का 5 होगा। इसी तरह R से V देखें तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि R के बाद STUV 4 आगे जाते हैं। इसी तरह D से अगर आप G तक जाएं, EFG यहाँ पे +3 हो जा रहा है। E से अगर आप G तक जाएं तो EFGH, FG मतलब कि +2 हो गया। और अगर आप N से O तक जाएं तो NO अगला ही होता है, तो +1। तो आप देख सकते हैं हर एक वर्ड को मतलब पहले 6, फिर 5, फिर 4, 3 ऐसे करते हुए उल्टा करके लिख दिया गया है। तो अगर हम इनकम को देखें, INCOME, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इनकम का हो जाएगा आई के बाद अगर आप +6 कर दें, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6,
एक दो, मतलब इसमें और इसमें 6 ही अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ से अगर आप नीचे जाएँगे इस लास्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब कि कुल मिला के अगर आपको देखना है तो आई में अगर आप +6 करेंगे, +6, तो ये हो जाएगा IJKLMNO। तो मतलब लास्ट वाला जो इसका अल्फ़ाबेट होगा वो हो जाएगा O। इसी तरह एन में अगर आप +5 करेंगे, एन के बाद OPQRS, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका S। इस तरह सी में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो सी के बाद DEFG, यहाँ पे आ जाएगा G। इसी में आप ओ में 3 जोड़ेंगे तो OPQR, यहाँ पे आ जाएगा R। एम में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो एम के बाद NO, यहाँ पे आ जाएगा O। और ई के बाद अगला ही होता है F, मतलब अगर आप ई में 1 जोड़ेंगे तो F आ जाएगा। तो ये बन गया आपका आंसर, मतलब कि फॉर GSO, फॉर GSO। तो 31st क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ड है VNQ और उसके रिस्पेक्ट में हमें ये दिख रहा है। तो इसका रिस्पेक्ट में हमें क्या दिखेगा, मतलब इसमें कोई रिलेशन है, मतलब VNQ और JME में वही रिलेशन हमें इसमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको एक सीरीज दिखाई थी जिसमें कि ए का Z, बी का Y, सी का X, डी का W, ई का V, F का U, जी का T, H का S, फिर H के बाद I का R, J का Q और K का P, L का O, M का N। ये मैंने ऑपोजिट्स बताए थे। तो ये वाला क्वेश्चन उसी पे फॉलो कर पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे V है और यहाँ पे E है, तो E का उल्टा V, मतलब यहाँ अगर P है तो ये जो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो P का डायरेक्ट उल्टा होगा। तो P का उल्टा हमने देखा यहाँ पे KP होता है। तो मतलब आखिरी वाला वर्ड तो K हो जाएगा इसका। अब देख सकते हैं आप बीच में N है, बीच में M है, N का उल्टा M होता है, इसी तरह R का उल्टा होता है I। तो इसी तरह और लास्ट बचा G, G का उल्टा हमने देखा यहाँ पे, G का उल्टा होता है T, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा T। तो आपका आंसर बना टिक। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आता है इस तरह के, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में ये वाला वर्ड मिला है हमें। तो इसी तरह इसमें कोई रिलेशन है, उसी रिलेशन को पता करके हमें इसके ऑपोजिट वाला दूसरा एक वर्ड खोजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है SGPQRN और यहाँ लिखा हुआ है PGS, जो कि अगर आप इन तीनों का उल्टा करें तो यही मिलेगा आपको। उसके बाद लिखा हुआ है NRQ, जो कि है करेक्ट इसका उल्टा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P है तो इधर P आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ ये आ गया, इसी तरह ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो ऐसे ही हम इसको भी लिख लेते हैं TUKHWC। तो इन तीनों का उल्टा करेंगे तो KUT हो जाएगा और इन तीनों का करेंगे तो CW और H। यही हमारा आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स के अगेंस्ट में कुछ नंबर दिए हुए हैं और इन नंबर को आप एक प्रॉपर वे में सजाएंगे तो एक वर्ड मिलेगा आपको। तो पहले तो देख लेते हैं, हमारे पास T है, I है, P है, S है, R है और E है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले या तो आप 6 से स्टार्ट कर सकते हैं या तो आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 3 से स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि हमें पता है आंसर डी है, तो अगर हम 3 से स्टार्ट करें मतलब कि हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो P से स्टार्ट हो रहा है। इसके तुरंत बाद अगर आप इस वाले इन दो वाले पार्ट पे अगर आप ध्यान दें तो पहला तो ये तीन तो वर्ड इनके, तीन क्या इनके टोटल 4 वर्ड तो सेम ही है। अगर आप देखें यहाँ तक तो दोनों में सेम है। तो बाद के लास्ट के बस 2 अल्फ़ाबेट चेंज है जिससे कि हमें आंसर मिल भी जाएगा। पहला तो है P, 3 नंबर पे हमारे पास है P। इसके बाद 5 नंबर पे है हमारे पास R और 2 नंबर पे है हमारे पास I और 6 नंबर पे है हमारे पास E। अब देखिए इससे आपको एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, प्रीस्ट, प्रीस्ट माने पुजारी, तो वही वाला वर्ड है इसका। इसके बाद अगर आप देखें फोर्थ वाले में PRIEST होती है, एस और लास्ट में टी, तो ये बन गया हमारा प्रीस्ट वर्ड। तो यही है करेक्ट आंसर। तो 34th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 3 जो क्लस्टर्स हैं वो एक जैसे हैं और एक अलग हुआ, मतलब 3 जो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ये उनमें कुछ सिमिलर पैटर्न होंगे और एक अलग होगा और उसी को हमें पता करना है। तो देखते हैं कैसे। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो NQP और यहाँ लिखा हुआ है PUV, मतलब इस क्वेश्चन को मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे मैंने इसे समझा था।
हो सकता है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो, क्योंकि पूरा प्रॉपर तो उस टाइम मुझे भी नहीं समझ आया था। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी पी है, यहाँ भी पी है, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है इसमें के एफ ई। अभी इसका बताता हूँ मैं, ये के एफ ई कैसे हुआ। इसके बाद हो गया जी एच एल, और यहाँ पे हो गया आई आर एल। अब आप देखें एल इधर भी है, एल इधर भी है, और उसके बाद बन रहा है आर ओ आई, ठीक है। उसके बाद अगला है क्यू एल के, और ये बन जा रहा है एस पी क्यू। देखिए यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और उसके बाद ये बन जा रहा है एच जे एन। इसी तरह आर एम जी और टी क्यू एम, और इसका बन जा रहा है जी जे एन। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको एम कॉमन नजर आएगा। अब आप इसको और इसको देखें तो आप देख सकते हैं ई का उल्टा होता है वी, है ना, ई का उल्टा होता है वी। एफ का उल्टा होता है यू, तो एफ का उल्टा होता है यू। और इस तरह के का उल्टा होता है पी, तो के का उल्टा होता है पी। तो इस तरह से ये वाले और ये वाले में एक रिलेशन बन रहा है। अब अगर आप इन दोनों को देखें, देखिए आई का उल्टा होता है आर, और यहाँ पे आर दिया है, यहाँ ओ दिया हुआ है। आई का उल्टा आई आर एल, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये एक्चुअल में आई एल आर है। देखिए आई का उल्टा हो गया आर, और उसके बाद आई का उल्टा हो गया आर, और एल का उल्टा हो गया ओ। आई का आर, एल का ओ, और आर का फिर से आई, आर का फिर से आई। तो ये ऑपोजिट्स बन जा रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो टी का उल्टा होता है जी, क्यू का उल्टा होता है जे, और एम का उल्टा होता है एन। बाद में अब इस बीच वाले को अगर आप देखें तो एच का, एस का उल्टा एच तो होता है, ठीक है। पी का उल्टा जे नहीं होता, पी का उल्टा हमने देखा के होता है। तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है गलत हो जाएगा, तो यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें लिखा है कि नेहा इज द मदर ऑफ प्रियांशी। मतलब नेहा जो है, प्रियांशी एक लड़की है, प्रियांशी, उसकी मदर है नेहा, मतलब कि मम्मी, ये है मदर। हु इज द डॉटर ऑफ केतन। नेहा इज द मदर ऑफ प्रियांशी, हु इज द डॉटर ऑफ केतन। तो एक केतन भी है यहाँ पे, केतन की एक बेटी है नेहा, डॉटर। विजय एंड कपिल आर द ब्रदर्स ऑफ नेहा। यहाँ पे एक लड़का है विजय और एक है कपिल, दोनों के दोनों इसके भाई हैं, मतलब कि ब्रदर है। तो इसका मतलब केतन जो है वो इनका और इनका फादर हुआ, क्योंकि नेहा तो डॉटर है ना केतन की, मतलब नेहा केतन की बेटी है, और विजय और कपिल उसके भाई हैं। इसका मतलब कपिल के 3 बेटे बेटियां हैं, एक है नेहा, एक है विजय, एक है कपिल। इसके बाद पूछ रहा है दिव्या इज द मदर ऑफ विजय। विजय की एक मदर है, दिव्या नाम है उनका, डी आई वी वाई ए। क्योंकि विजय की अगर वो मदर है तो इसका मतलब वो कपिल की भी मदर होंगी और नेहा की भी मदर होंगी। मतलब कि अगर हम अब आप इसे फिर से बनाएं तो हमारा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास केतन, जो कि एक मेल है, उनकी एक वाइफ है दिव्या, दिव्या फीमेल है। हमें पता चला कि केतन की एक डॉटर है जिसका नाम है नेहा। नेहा के हैं 2 भाई, एक है कपिल, एक है विजय, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पता चला है। दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। ये फादर हैं तीनों के, और ये है मदर तीनों की। और हमें पता चला नेहा की एक डॉटर है जिसका नाम है प्रियांशी, प्रियांशी। तो इससे हमें पता चलता है पूरा रिलेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू प्रियांशी। दिव्या का प्रियांशी से क्या रिलेशन है। तो प्रियांशी जो है वो नेहा की बेटी है, केतन की पोती है, मतलब मदर्स मदर हुई है। तो माँ की माँ मतलब कि दादी, तो इसीलिए मदर्स मदर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि प्रियांशी नेहा की बेटी है, नेहा के पिताजी का नाम केतन है, और नेहा की माताजी का नाम दिव्या है। तो इसीलिए प्रियांशी जो हुई वो मदर्स मदर माने की उनकी पोती, या दिव्या की दिव्या, प्रियांशी तो है दिव्या की पोती है, और दिव्या के लिए प्रियांशी जो है वो उसकी दादी माँ हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया था। कोई कोड दिया हुआ है और इससे हमें एक वर्ड बनाना है मीनिंगफुल। तो आप देखें यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में कितना सरल होता है ये चीज़। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 6352 यहाँ तक तो पूरा सेम ही है। तो इसका मतलब आप 6352, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3526 है। अगर आप एग्जाम में देंगे तो इससे पता चल जाएगा। अगर हम 3562 वाले को करके देखें जस्ट आपके समझने के लिए, तो 3 है हमारा आर, 5 है हमारा ए, और 352 जो है वी है, और 6 जो है वो टी है,
और उसके बाद RAVT। देखिए इस तरह से हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है, इसीलिए पहले ऊपर के तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब नीचे के वाले से ट्राई करते हैं, 6352 करके देखते हैं। सबसे पहले 6 हो जाएगा हमारा T, 3 है R, और 5 जो है वो है A। देखिए TRA, अभी तक तो कोई एक शब्द सा बन रहा है, TRA, और फिर 2 माने V, TRAV। अब आपके पास देखिए दो वर्ड जो बच गए वो है, एक E है और एक है L, तो EL ट्रैवल बन जाएगा हमारे पास। E और L ट्रैवल, ट्रैवल माने घूमने जाना, तो यही हमारा आंसर हो गया, ट्रैवल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इसमें और इसमें कोई रिलेशन है, उसी तरह इसमें और इस वाले नंबर में कोई होगा, और इसी तरह इसमें और इसमें कोई रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं 18 के टेबल में अगर हम 18 सिक्सा करें तो 108 आ जाता है, ठीक है। 24 के टेबल में अगर हम सिक्सा करें तो ये 144 आ जाता है। तो इसी तरह 32 के टेबल में अगर हम 6 गुणा करें, मतलब 32 का टेबल 6 तक पढ़े या 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये जाएगा 6 2 12 और 6 3 18, 119, तो 192 जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी कह रहा है कि कुछ वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है और एक जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होगा उस रूल को, तो उसी वर्ड को हमें पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे इन्फीरियर और लोअर, इन्फीरियर का माने खराब क्वालिटी होता है, तो दोनों ये सिनोनिम है, माने पर्यायवाची या सिनोनिम्स। इसी तरह जोवियल का होता है हैप्पी, दोनों सिनोनिम्स है। ब्यूटीफुल प्लीजिंग होता है, दोनों सिनोनिम्स लग रहे हैं। डिजेक्टेड और चेरी, ये देखिए ये दोनों एंटोनिम्स है, माने कि विलोम, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिजेक्टेड माने होता है मतलब जो दुखी हो, उससे लगा हो, सब सब हार गया हो, इस तरह के आदमी को डिजेक्टेड पर्सन कहते हैं। चेरी माने जो बहुत खुश हो। नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही रिलेशन वाला आ गया। अच्छा, इसमें भी कह रहा है कि 3 नंबर एक तरह के हैं और एक नंबर थोड़ा सा अलग है, वो हमें पहचानना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो 8 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 40, और 40 का 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80। इस तरह 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा, और इससे 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 84। इसी तरह 4 और 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। लेकिन 4 और 7 को अगर आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आता है 56। तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये गलत है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यहाँ पे एक फिगर सा बन रहा है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आप इस पूरे फिगर को देख पाएँ। अब ये एक फिगर सा बन रहा है और इसमें ही हमें बताना है कि फोर्थ फिगर क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप पहले एकदम प्रिलिमिनरी एक्शंस देखें तो थोड़ा सा आप देखें, तो यहाँ पे जो बाहर वाला फिगर है वो थोड़ा ऐसा है, और फिर बड़ा सा एक स्क्वायर है इसके ऊपर, और फिर वही चीज़ दूसरे में भी फॉलो की गई है, एक बड़ा सा फिगर है और एक छोटा सा है। तो इससे हम सबसे पहले तो ये देख सकते हैं इस तरह का एरो वाला डाउन वाला कौन सा है, तो हमारे आंसर इन्हीं दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डाउन की तरफ है, ठीक है। अब आप आगे आगे देखिए अंदर के क्लस्टर्स में क्या क्या है। आप देखिए पहले जो है ये जो ट्रायंगल है वो इस तरफ है, और उसके बाद ये ट्रायंगल इस तरफ को आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अंदर जो ट्रायंगल जो इस दिशा में है अभी फिलहाल इस दिशा में, वो इस दिशा में आ जाएगा, तो वो इस वाले में है, ठीक है। अब आप अंदर के ट्रायंगल्स अंदर वाले कंपोनेंट्स पे और ध्यान दें, तो देखिए यहाँ पे जो ये जो मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे घूम जा रहे हैं। देखिए ये वाले पार्ट को अगर हम देखें ये यहाँ पे ऐसा है, तो इसका मतलब हमारे आंसर फिगर में ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह का घूम जाना चाहिए। क्योंकि ये वाले पार्ट पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये इन दोनों में, यहाँ पे तो ये लेफ्ट में ही है लेकिन यहाँ पे ये राइट में हो गया है, तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर आप देखें मतलब यहाँ पे भी ये इस दिशा में है, बाद में इस वाले फिगर में इस दिशा में हो गया, मतलब कुल मिला के घूम जा रही है फिगर। तो इसीलिए अब जैसे देखें आप इसमें, ये जो हमारा बड़ा वाला जो सर ये जो है ये वाला पार्ट, और ये जो है इन दोनों को अगर आप ध्यान दें और इस वाले पे ध्यान दें, तो देखिए ये दोनों पलट जा रहे हैं जैसे कि हमें चाहिए। क्योंकि अगर आप आंसर इस पहले वाले फिगर में आप चेक करें, सबसे पहले वाले फिगर में, तो देखिए ये जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ चली गई, ये जो चीज़ यहाँ थी वो इधर आ गई, ये जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ चली गई, है ना। एरो तो सेम ही रहा दोनों तरफ से, तो इसका मतलब ये मिरर इमेज की तरह है। तो अगर आप इसका टोटल मिरर इमेज देखेंगे, अगर आप इसे एक दर्पण में यहाँ पे एक मिरर लगा के देखेंगे, तो जो फिगर दिखेगा उस चीज़ के बारे में ये पूछ रहा है। तो इस वजह से हमारा इसका करेक्ट आंसर ये डी होगा, डी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। तो हमने यूपी पीसीएल एआरओ के 40 क्वेश्चन
रीजनिंग के इस वीडियो के साथ पूरे सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के 70-70 प्रश्न बने, जो कि मैं फॉलोइंग वीडियोस में उन्हें भी बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। और अगर आपका कोई मित्र यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहा हो या उससे रिलेटेड कोई और तैयारी जिसमें कि रीजनिंग आता है, तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस तरह के कंटेंट्स और देख पाएंगे और हमें भी हेल्प मिलेगी। और वीडियो के साथ अब तक अगर आप बने रहें तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।